नमस्ते संगत जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना किसे बोलते हैं। मुझे लगा कि धन्यवाद को ही शुक्राना कहते हैं गुरुजी को। उन्होंने हमें हमेशा हमारा साथ दिया, उसे धन्यवाद करना ही शुक्राना होता है। लेकिन अभी मेरे पास से मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर। मैंने किसी का संगत का सुना था, उन्होंने बोला अपना सत्संग शेयर करना ही शुक्राना होता है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप उसे इग्नोर करना। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। तो मैं गुरुजी से मिली थी 2019 में। 19 या 20 में मिली थी फरवरी, मुझे ढंग से याद भी नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि किसी का काम बन रहा है, तो वो किस वजह से बन रहा है। जैसे मेरी मौसी थी, उनके सारे काम गुरुजी के जुड़ने के बाद से बनने लगे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तभी हमारे उनकी ब्लेसिंग से मैं आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ग्रीडी मन में लालच सा आ गया कि चलो हम भी गुरुजी से मिलते हैं और गुरुजी से अ, हो सकता है हमारे काम भी सब बनने लगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं था। मैं पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मन में कि कैसे मैं गुरुजी से मतलब कुछ एक ऐसा चीज़ नहीं था, एक मन में शांति नहीं थी, ऐसा नहीं था कुछ काम नहीं बनना। फिर अचानक से ही मेरी मम्मी का भी मन बन गया कि चलो गुरुजी से मिलते हैं। तो हमें खुद नहीं पता चला कि हम कैसे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। फिर मैं मन में गई तो मतलब मन में यही था कि क्या होगा, कैसे होगा, गुरुजी से कैसे मांगते हैं, गुरुजी का मंदिर कैसा होगा, क्या होगा, मतलब कुछ स्पीचलेस, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जब हम वहाँ पर गए और गुरुजी के अंदर घुसे तो एंट्री किया तो बहुत ही अच्छा लगा, उनका सब कुछ देख के शांति सी फील हुई। और ये तो भूल ही गई कि मुझे क्या मांगना है, मैं किस लालच से यहाँ पर आई हूँ। फिर हम धीरे धीरे अंदर गए, शिवजी जी को देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर अंदर जब दर्शन किए, वो 5 सीढ़ियाँ आई, धीरे धीरे चढ़ते गए हम। कोरोना की जब ठीक हो गया था उसके बाद गए थे। फिर मुझे लगा कि एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था कि मैं गुरुजी से ये बोलूँगी, गुरुजी से ये बोलूँगी। पता नहीं क्या हुआ कि अंदर एंट्री नहीं थी। हमें सेवादार जी ने बाहर ही हमें बोला आप यहीं से हाथ जोड़ो। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बस मैंने हाथ जोड़ा। अपने मेरे 2 बच्चे हैं, उनको हाथ जुड़वाया और मेरे ना आँसू आने लग गए। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था मेरे साथ और मैं ऐसे वापस आ गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो गुरुजी से बोला ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, और अब उन्हें कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या चाहिए। मतलब मन में ऐसा सोच के ऐसे मैं आ गई कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मेरे को अपने सेकंड बेबी का भी एडमिशन कराना है, तो मैं आ गई। फिर जब हम बाहर आए ना तो मैंने अपने हाथ सूंघे तो गुलाबों की खुशबू आ रही थी। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने हैंड वॉश भी कर लिया, उसके बाद भी गुलाब की महक आ रही थी। तो मुझे लगा चलो यही इतना ही मिल गया, यही बहुत है। मेरे ख्याल से हमें ब्लेसिंग्स मिल गई। फिर थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरी जॉब लग गई, जो मैंने बिफोर मैरिज छोड़ दी थी। और जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम था फाइनेंशियली, वो हमारा थोड़ा कम हुआ, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ में आया कि ये सिर्फ़ गुरुजी की वजह से ही हुआ है। मैं आज अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती या भूल चूक हुई हो, तो आप मुझे प्लीज़ क्षमा करना। और शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरे पास बहुत से सत्संग हैं। उन्होंने मेरे पति को ब्लेस किया, मेरे अंकल को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मुझे ब्लेस किया है। और किन-किन चीज़ों से वो हमें बचा रहे हैं, वो हमें कैसे हमें बताते हैं। मैं शायद मेरे एक छोटे से लालच को उन्होंने कैसे एक अच्छी ब्लेसिंग में बदल दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ आज गुरुजी का। शुकराना गुरुजी। नमस्ते संगत जी।